हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल द जेके एग्जाम कोच। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं एक मैथमेटिक्स की सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें कि आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स का जितना भी पोर्शन है वो सिलेबस में कंप्लीट कराऊँगा, ताकि आपके फुल नंबर जो मैथमेटिक्स में है वो आ पाएँ। जैसा कि मैंने जूनियर असिस्टेंट में कहा था, मैथ और रीजनिंग आपका इकट्ठा है और आप उसमें फुल नंबर स्कोर कर सकते हो। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आने वाले टाइम पे हमारे पास एमटीएस की वैकेंसीज, जेके पीएसआई की वैकेंसीज और साथ साथ में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, नायब तहसीलदार और एसएससी का। तो आपको, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जीडी एमटीएस सीएचएस ले तो चलता ही रहता है। ये सभी एग्जाम्स के लिए ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस तक कराऊंगा। एक और मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये जब सीरीज खत्म होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन निकालने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। ये फॉर मैं जेके एसएसबी कह रहा हूँ। जेके एसएसबी का कोई भी पेपर आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप चुटकी में आप देख के उसको आंसर निकाल दोगे। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एग्जाम है वो काफी आसान रहता है। बस बड़े सारे लोग मुझे जो कमेंट कर रहे थे, यार सर बड़ा मुश्किल है, मैथ नहीं आता है, हैं मैथ की सीरीज निकाल दो, ये कर लो। तो उन सब के लिए मैं ये सीरीज को डेडिकेट कर रहा हूँ। इससे पहले हम आगे चलें, आप मेक श्योर करना कि आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज की। हम परसेंटेज से शुरू करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा इसका और इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, चलो। आपको पता है परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज अगर आपने अपने बचपन में या अभी भी जब आप देखते हो, कोई भी पेपर देते हो, तो उसमें आपके कितने मार्क्स बनते हैं। मान लो किसी के मार्क्स बने 80 आउट ऑफ 100, 100 में से 80 नंबर बने, तो उसको क्या बोलता है? वो 80% बोलता है। राइट। परसेंटेज कुछ भी नहीं है, एक जो वैल्यू है वो कितने में से, अगर 100 में से किसी की वैल्यू निकालेंगे तो वो परसेंटेज बन जाती है, ठीक है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या करना है। 100% का क्या मतलब है? 1/1, है ना। 1/1 को हम 100% बोलेंगे। इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन में। राइट। 1/1, 100/100, ये है फ्रैक्शन में। देख लो, जैसे हमारे पास एक सर्कल है। राइट। सर्कल है, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट को मैं कलर कर देता हूँ। दो में से एक को कलर कर दिया तो क्या हो गया? 1/2। 1/2 का क्या मतलब हुआ? 50% को हमने कलर किया, तो 1/2 इक्वल टू 50%। ठीक है, चलो। अभी भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारा बेसिक समझाऊंगा। 50% को 1/2 बोलेंगे, 40% को 2/5 बोलेंगे। 2/5 कैसे बोलेंगे? 40/100, है ना। ये हो जाए, कट जाएगा, 4/10 बचेगा। टू टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5। वैसे ही अगर 60% है, 60% को क्या बोलेंगे? 60/100, विच इज इक्वल टू 6/10, विच इज इक्वल टू 3/5। बात समझ आ रही है आपको मेरी? उसी हिसाब से अगर 80% है, उसको क्या बोलेंगे? 80/100। ये काट देंगे, कितना हो जाएगा? 8/10, 4/5। बहुत आसान है, एक बार रिपीट करके देख लो, क्योंकि ये बेसिक है। ये दिस इज वेरी बेसिक। आपको, अगर आप चाहते हो कि जेके एसएसबी का एग्जाम निकालना है, आपको इतना सा बेसिक पता होना चाहिए। धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बोला है कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज 20% ऑफ 250? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। 20% ऑफ 250 क्या होगा? एक बार देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। आपको एक और चीज बता दूं, जहां पे भी आपको क्वेश्चन में ऑफ मिल जाएगा ना, इस मेरी बात को याद रखना, ऑफ का जो मतलब है वो है मल्टीप्लाई। कहीं भी ऑफ होगा तो उसको हम क्या लिख देंगे? मल्टीप्लाई। राइट। 20 लिखते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। 20% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 250। 20% को लिखेंगे 20/100। जब 20/100 लिखेंगे तो परसेंटेज को हटा देंगे।
इंटू 250। ठीक है, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल। आगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 50। बात समझ आई? बड़ा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 20% ऑफ ए नंबर इज 30, 25% ऑफ ए नंबर इज 30, व्हाट इज द नंबर। हमें दिया है 25% ऑफ ए नंबर, एक नंबर दिया है, हमें नंबर नहीं बताया। लेट अस एज्यूम द नंबर इज x, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि जो नंबर है वो x है, हमें नहीं पता है। ठीक है, सिंपल लिख देंगे 25/100। ऑफ को मैंने बोला था मल्टीप्लाई लिखेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ ए नंबर, नंबर क्या है x, इज का क्या मतलब है, इज इक्वल टू 30। इक्वेशन हमारी बनके तैयार है। आगे चलते हैं, क्या होगा, 25/100 को हम कैसे काटेंगे, इसको काटें 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, x/4 इज इक्वल टू 30। ये रह गया ना इस साइड। आगे चलते हैं, ये वाला 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 120। बड़ा आसान क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बट JKSSB के मोस्टली एग्जाम्स में जब परसेंटेज का हम देखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो आसान है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पेपर में नहीं आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं मुझे। आगे चलते हैं एक बार। इफ ए नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम 80 टू 100, एक जो नंबर है वो 80 से 100 बना है। थोड़ा सा मैं पेन का साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 80 से 100 की तरफ गया है, कितना इंक्रीज हुआ, 20 का इंक्रीज हुआ। हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, हमें परसेंटेज में बताना है कितना इंक्रीज हुआ अगर 80 से 100 गया। अब देखो, इसको निकालने के ना 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। आपने देखना है इंक्रीज कितना हुआ, 20 यूनिट्स इंक्रीज हुआ, डिवाइडेड बाय कितने में से इंक्रीज हुआ, 80 में से हुआ ना, 80 में से 20 इंक्रीज हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपकी जो परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, क्या रह गया 10, तो 10 100/4 विच इज इक्वल टू 25%। ये तो हो गया इसको निकालने का एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, थोड़ी सी मुझे जगह बनाने दो। दूसरा तरीका क्या होगा, यहाँ पे देखना ध्यान से। दूसरा तरीका ये होगा, 80 से कोई अगर नंबर है वो जा रहा है 100। ठीक है, 80 का अगर मैं 80 से 80 बढ़ा दूं, मतलब मैं इसको 80 से 80 बढ़ाऊं तो वो कितने परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर मैं 80 में 80 बढ़ा दूं, 80 प्लस 80 कर दूं, वो कितना 100% का चेंज हो जाएगा ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं आधा कर देता हूँ, इसको भी आधा करूंगा तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। ठीक है, 40 कर दिया, यहाँ मैंने 50 कर दिया, दोनों का आधा। अब मैं इसको जो मैं इस तरफ करूंगा वही मुझे इस तरफ करना है। मैं इसको यहाँ आधा कर दूंगा 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। कितने का चेंज हुआ, 20 का चेंज हुआ तो 25%, वही हमारा यहाँ पे आंसर है। बात समझ आई? बहुत आसान है, आपको परसेंटेज में सिर्फ चेंज देखना है कितना हुआ। चेंज चाहे 20 पॉइंट का हुआ है ना, 20 पॉइंट 80 का कितना है, 80 का 20 जो है वो 80 का कितना है, 80 का 25% है। क्योंकि 25% कितना होता है, 1/4 होता है ना, 25% होता है 1/4, है ना। तो 4 बार अगर 25% को जोड़ेंगे तो वो 100 बनेगा, 4 बार 20 को जोड़ेंगे तो वो 80 बनेगा। बहुत आसान है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अच्छा, अगर इसी में हमें बोल दिया जाए कि 80 से 100 नहीं गया है, 80 से 100 गया ना, हमें बोल दिया जाए 100 से 80 गया, अब बताओ परसेंटेज चेंज कितना होगा।
जब 80 से 100 गया वो तो 25% हुआ, लेकिन जब 100 से 80 गया फिर कितना परसेंट हुआ? आपने सेम करना है पहला वाला तरीका, 20 का चेंज है, लेकिन अब नीचे क्या आएगा? अब नीचे आएगा 100, क्योंकि हमें पूछा है 100 से कितना गया, है ना? तो हम 20 अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 20%। जब 80 से 100 जाएगा तो वो होगा 25%, लेकिन जब 100 से 80 जाएगा वो होगा 20%। ठीक है ना? चलो, इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट परसेंट ऑफ 400 इज 80? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, कोई डरने वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। कितने परसेंट जो 400 का है वो 80 होगा? आप देखो 400 का 100% अगर मान लें तो वो कितना होगा? 400 ही होगा, है ना? 100% अगर 400 है, 50% कितना होगा? 50% होगा 200। 25% कितना होगा? तो इतना तो हमें पता चल गया, अगर इन्होंने 80 बोला है तो ये 25 के तो नीचे ही होगा, ये 25% के नीचे होगा, तो 30 तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, है ना? बात समझ आई? अच्छा, हमें पहुंचना है 80 तक। अब मैं आपको दूसरा, अब इसको रिवर्स कर दो एक बार। 400 का मतलब है 100%, राइट? अब मैं मानता हूं एक का क्या मतलब होगा? एक का मतलब होगा 100/400। मैं इसको यहां से नीचे ले आया फ्रैक्शन में। अब एक यूनिट का मतलब है 100/400। हमें चाहिए कितने यूनिट? हमें चाहिए 80 यूनिट। तो हम दोनों साइड 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 80 से, यहाँ भी 80 से। क्या हो जाएगा? 80 यूनिट इक्वल टू 100/400 इंटू 80, राइट? 2 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 80 कितना हो गया? 20%। बात समझ आई? आप इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 80 जो है वो 400 का कितना परसेंट है? 80 जो है, 80 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि वो 400 आएगा? 5 बार करें, है ना? तो वैसे ही 20 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो 100 आएगा? 5 बार करें, राइट? चलो आगे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देखो, ये जो तरीका तो इसका एक ही है, आप जब करोगे वो एक है, लेकिन आपका सोचने का जो तरीका है वो अलग होना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग में सोचोगे, आप 3 4 तरीके से सोच सकते हो, तो आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैं देख रहा हूँ, ए वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम 500 टू 400, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? अब मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, मैंने पेन ड्रॉप कर दिया, मैं इसका आंसर जानता हूँ। कोई चीज 500 से 400 आ रही है, तो कितना डिक्रीज हुआ? उसकी परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ? 20% डिक्रीज हुआ। मुझे मालूम है पहले ही। मालूम कैसे है? क्योंकि मैं इसको ऑपरेशन, इसका जो क्वेश्चन का ऑपरेशन है वो मैं अपने दिमाग में कर पा रहा हूँ, राइट? आपको कोशिश करनी है। देखो, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो लेजी होता है, मतलब अच्छा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट वही है जो थोड़ा सा आलसी है। अगर आप एक 2 + 2 के लिए भी आप अगर पेन उठा लोगे तो वो फिर तो आप नहीं कर पाओगे ना। अब कैसे है 20%? सिंपल है यार, 500 है, 500 को मान लो मैं, 500 है और यहाँ है 400, 500 से 400 हो गया। मैं दोनों को डबल कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 1000, 1000 से हो गया, इसको डबल कर दूंगा तो 800। मैं एक एक जीरो हटा देता हूँ, 100 से हो गया 80। वही आगे जो पहले क्वेश्चन में था, जब 100 से 80 होगा तो कितना डिक्रीज हुआ? 20%। 20 पॉइंट का डिक्रीज हुआ ना, तो 20%, सीधी बात है। अब इसको अगर दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करना है तो आप देख लो, 500 से 400 आएंगे तो कितना? 100 का डिक्रीज है। 100 लिखेंगे, कितने में से हुआ? 500 में से हुआ। एक जीरो कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 1/5 आ गया। 1/5 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए। 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा, तो 20% इसका आंसर आ गया। धीरे धीरे जो क्वेश्चन का लेवल है बढ़ेगा, और आप, आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। आपके दिमाग में ही आप कैलकुलेशन कर पाओगे। जो लास्ट क्वेश्चन आएगा आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें भी। चलो आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप तब तक रीड करो। हाँ गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 30% ऑफ ए नंबर इज 60। एक नंबर है, उसका 30% 60 है। व्हाट इज 50% ऑफ द सेम नंबर? क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। 30/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ए नंबर मतलब x इज 60। ये हमें क्वेश्चन दिया है, x की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, x रह जाएगा 60 × 10/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा x इक्वल टू 200। बात समझ आई? x की वैल्यू हमें 200 देगी। क्वेश्चन में पूछा है उसका 50% कितना होगा उसी नंबर का। 200 है, 200 का 50% क्या होगा? 100 होगा। सीधी सी बात है ना? 200 50% क्या होता है? 50% आधा होता है, 1/2 होता है 50%। चलो, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे चलते हैं। If 45 is 75% of a number, what is the number? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। देखो, ये भी दिमाग में निकालना है, कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका भी तरीका बताता हूँ। क्या देख लो, 45 जो है वो है एक 75% ऑफ ए नंबर, ठीक है। 45 क्या है? 75% ऑफ ए नंबर, विच मीन्स की 45 75% है एक नंबर। अब 75% का क्या मतलब है? चाहे अगर आप फ्रैक्शन पढ़ो तो 75% का क्या मतलब है? 75% का मतलब है कि 3/4। चलो, अगर आप मान लो आपको ये भी नहीं पता है, 100% का क्या मतलब है? 100% का मतलब है 1, है ना? 1/1 या 100/100। 50% का क्या मतलब है? 1/2, राइट। 25% का क्या मतलब है? 1/4। 50 और 25 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75%। तो इसको और इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/4, 3/4 तो आ जाएगा। बात समझ आई? इन दोनों को प्लस करोगे तो 3/4 आ जाएगा। अब 3/4 किसके बराबर दिया हमें? 3/4 दिया हमें 45 के बराबर, है ना? 3/4 टाइम्स x इक्वल टू 45। हमें नंबर बताना है, x की वैल्यू बतानी है। 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे जाएगा। x इक्वल टू 45 इंटू 3 इंटू 4/3। 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा 15 इंटू 4 60। आपको समझ आया? 45 जो है वो 75% है एक नंबर का। 45 जो है वो 75% है। 25% क्या होगा? 15। 50% क्या होगा? 30। 75% हो गया 45। 100% क्या हुआ? 60। बड़ा आसान है यार, कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम एट 800 एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 80%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? एक शॉपकीपर है, उसने जो एक आइटम है, मान लो एक 800 रुपीज का हमारे पास क्या है, एक 800 रुपीज का एक बैट है, ठीक है। एक हमारा कश्मीर विलो का बैट है। कश्मीर विलो का बैट है 800 रुपए का। 800 रुपया उसने जो है उसका रेट लगाया है। एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%। वो बोलता है कि मैं इस पे 10% का डिस्काउंट दे दूंगा सर आपको। जब 10% का डिस्काउंट दे देगा तो कितना उसका सेलिंग प्राइस बनेगा?
सिंपल है यार, 80 का 800 का 10% कितना होगा? 80 रुपए का देगा ना डिस्काउंट वो, तो 800 में से 80 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 720 सर। कश्मीर विलो, प्योर कश्मीर विलो, लेदर स्टॉक बैट। ऑल राइट, आगे चलते हैं। What percent is 32 out of 200? अच्छा क्वेश्चन है। 32 आउट ऑफ 200। मान लो दोस्त, तुम्हारे नंबर आते हैं, तुम पेपर देते हो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, सी सैट देते हो तुम, तुम्हारे नंबर आते हैं 32,200 में से, कितना परसेंट बनेगा वो? इसकी परसेंटेज निकालनी है, कुछ नहीं करना है। 32/200 इंटू 100। जब भी परसेंटेज निकालनी है फ्रैक्शन में से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 कैंसिल, 2 से 16 कैंसिल, 16 आ जाएगा। जब भी आपको मान लो 1/5 का मुझे परसेंटेज निकालना है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 20%। मुझे 9/10 निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो आ जाएगा 90%। मुझे 3/5 निकालना है, इंटू 100 कर दूंगा, ये आ जाएगा 60%। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15%, इट बिकम्स 115, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? यार कितना आसान क्वेश्चन है। एक नंबर है, मान लो x है, x को हमने इंक्रीज कर दिया 15% से, x को हमने इंक्रीज कर दिया 15% से, वो क्या बन जाता है? 115 बनता है वो। हमें ओरिजिनल नंबर बताना है कितना है। ये तो अंधा भी बता देगा कि ये ओरिजिनल नंबर 100 होगा, लेकिन 100 क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। x है, हमने इंक्रीज किया 15% से, बात समझ आई? 15% को लिखेंगे 15/100, है ना? x प्लस 15/100 ऑफ x इज इक्वल टू 115। 15% x का ही हमने इंक्रीज किया ना, तो एक बार इसकी फ्रैक्शन की जब हम सॉल्व करेंगे इसको, लेट मी डू इट वेरी फास्ट। x प्लस 15/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 3 15, 5 20 ज़ा x इज इक्वल टू 115। आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे, 20 आएगा, 20x प्लस 3x इज इक्वल टू 115। यह आ जाएगा 23x इज इक्वल टू 115 इंटू 20। बात समझ आई? 23 को हम कट कर देंगे 5 से, x रह जाएगा हमारे पास 5 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 100। बड़ा आसान है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट को फॉलो करना है, तो आंसर अपने आप निकलेगा। मैथ्स में क्या है, आंसर अपने आप निकलता है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट इज 12.5% ऑफ 240? अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अब ना इसमें आपको, अगर आप ऑप्शन को देखोगे, आपको मैं ना कुछ दिन के बाद एक एलिमिनेशन की टेक्निक बताऊंगा, जैसे जैसे आपका एग्जाम क्लोज आएगा, कि आप ऑप्शन को देख के कैसे। अब तो मैं आपको समझाना है, तो मैं तो क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन जब आपको पेपर में करना है, तब आपको इतना दिमाग नहीं लगता, आपने ऑप्शन को देखना है। 240 का 12% बोल रहा है। अब 240 का 10% कितना होता है? 24। इतना तो मुझे पता है, 12% पे वो 24 का 40 तो नहीं बनेगा, 35 भी नहीं बनेगा, और 30 भी नहीं बनेगा यार। 30 के लिए भी उसको बड़ा दूर जाना है, तो 12% है, तो लगभग 25 होगा। मैंने ऐसे ही आंसर निकाल दिया, ठीक है ना? आपको दिमाग लगाना है कि 40 तो हो ही नहीं सकता, इसको मैं पहले से तो गलत कर दूंगा। 35 भी नहीं होगा यार, है ना? 30 हो सकता है, 30 चलो मुझे डाउट है थोड़ा सा,
अब कम टाइम में मैं इन दोनों से तुक्का भी मार के आ जाऊंगा, मुझे सबसे पास लग रहा है 25, मैं 25 पे तुक्का मारूंगा। तो बिना ज्यादा दिमाग लगाए आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक अगर क्लियर होगा तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। अब कैसे होगा देखो, 12.5 अपॉन 100 लिख देंगे, इंटू 240 कर देंगे, जीरो जीरो कैंसिल, क्या बच गया, 24 बच गया, नीचे 10 बच गया। 12.5 इंटू 24/10। कुछ भी नहीं करो यार, इसको सिंपली क्या करना है, 4 2 5 ज़ा 10, 2 12 ज़ा, है ना, बात समझ आई। अब 12 इंटू 12.5 करने से अच्छा है, हम इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 25/2। नीचे से 5 तो है ही, है ना, मैंने इसको डबल कर दिया, बीच नीचे 2 लगा दिया, क्या हो जाएगा, 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 300/10। तो इसका आंसर 30 आ गया, ठीक है। अब जो तुक्के में मैंने बड़ा जल्दबाजी में कर दिया था कि 25 आएगा, 25 नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी। इसका जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। तो अब 35 और 40 तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो बड़ा दूर लग रहा है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आएगा 30, राइट। चलो आगे चलते हैं, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, लेकिन चलो, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहोगा इस। आगे चलते हैं। देखो मैं बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में रहता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं अभी तक, वो मैं सिली मिस्टेक करता हूँ। मेरी जो टेंडेंसी है पेपर अटेम्प्ट करने की, मैं बड़े अलग तरीके से पेपर अटेम्प्ट करता हूँ। अगर मुझे मान लो 100 में से मुझे 40 क्वेश्चन आते होंगे ना, तो मेरी जो कोशिश रहती है कि मैं 90 मार के आऊंगा, बिकॉज आई वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी। हो सकता है मेरा एक क्वेश्चन गलत हो जाए, या ये मैं 50 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा करके आऊंगा ना, हो सकता है मुझे इसमें 25 गलत हों, 25 सही हों, लेकिन ओवरऑल जो मैं रहूंगा वो पॉजिटिव में ही रहूंगा। तो वो बेसिकली आपको प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ आती है। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, थोड़ा इसको जल्दी रैप अप करते हैं। स्टूडेंट स्कोर्ड 72 मार्क्स आउट ऑफ 120, व्हाट परसेंटेज डिड ही स्कोर। एक बच्चे ने 72 नंबर स्कोर किए 120 में से, 72/120। हमें परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 6 इंटू 10 60, 60% इज द राइट आंसर। चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। द प्राइस इंक्रीजेज बाय 20%, देन डिक्रीजेज बाय 20%, व्हाट इज द नेट चेंज। एक बार आप सोचो इस चीज को। एक बार जो प्राइस है, मान लो मेरे पास एक बैट था, उसका प्राइस मैंने 20% से इंक्रीज किया, फिर मैंने जो इंक्रीज किया था उसी में से मैंने 20% डिक्रीज किया, तो नेट चेंज कितना होगा, क्या कुछ चेंज आएगा या जीरो होगा। जीरो तो नहीं होगा यार। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। मान लो जो आपका बैट है उसका प्राइस है 100, 100 से 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 से जब हम 20% घटाएंगे, यहाँ से 20% कम करेंगे, तो क्या होगा, फिर भी 20 ही घटेगा, फिर 20 नहीं घटेगा, फिर कैसे घटेगा, 20% ऑफ 120 विच इज इक्वल टू 20/100 इंटू 120, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 120 का 10% कितना होगा, 12 होगा, 20% कितना होगा, 24 होगा।
तो जब हम 120 में से 24 घटाएंगे, 120 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा हमारे पास। 96 आ जाएगा ना। पहले 20 बढ़ाया फिर 20 घटाया परसेंट में, तो ओवरऑल कितना रह गया? पहले हमारे पास 100 था तो रह गया 96। 100 में से 96 रह गया तो कितना कम हुआ? 2% तो नहीं बढ़ा, 4% घटा। ठीक है, 4% डिक्रीज इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 40% ऑफ 150 प्लस 20% ऑफ 200 इक्वल्स 40/100 इंटू 150 प्लस 20/100 इंटू 200 इक्वल टू क्या होगा? बड़ा सिंपल है यार, 0 से 0 काट दो, 0 से 2 0 से 2 0 काट दो, आगे सॉल्व कर दो इसको। 1 0 से 1 0 काट दो। 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40। 100 आ गया यार आंसर, बड़ा आसान है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इफ 18 इज 60% ऑफ ए नंबर, राइट, व्हाट इज 150% ऑफ द सेम नंबर? अच्छा, अब देखो बड़ा आसान है ये भी। 60/100 ऑफ अ नंबर, हमें भी पता है x इज इक्वल टू 18 है, ये हमें दिया हुआ है। 0 से 0 काट देंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। 10 को ऊपर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 30 हो जाएगा। जब x हमारे पास 30 हो गया तो अब हमें x का 150% निकालना है। x का 100% क्या होगा? 30 होगा खुद। x का 200% क्या होगा? 60 होगा। x का 150% कितना होगा? इन दोनों के बीच क्या आता है? 45 होगा। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, है ना। दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, 150/100 इंटू 30 इज इक्वल टू वॉट? 2 0, सॉरी 2 0, एक और 2 0, 15 इंटू 3 45। आ गया आपका आंसर। कोई इसमें दिमाग लगाने वाली जरूरत थी? नहीं थी। इस तरह के क्वेश्चन जो है, ये परसेंटेज बड़ा आसान टॉपिक है, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। आप अगर आपको चाहिए तो मैं और भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, लेकिन मैं दूंगा नहीं, छोड़ो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन आई थिंक कि काफ़ी हैं। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है 15 अगर देखा जाए तो। उसके बाद आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखो यार, मैं वीडियो को कट नहीं करता हूँ, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई थी। ना ही मुझे ज़्यादा एडिटिंग करना आता है, ना ही मैं वीडियो को एक बार कट करके और बार बार बनाऊंगा। बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो रहेगी ये। छोटा सा मैं साउंड इफेक्ट ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो इस वीडियो में मैं हो सकता है वो भी ना करूँ। मेरा जो मकसद है वो सही गलत या अपने आप को बहुत बड़ा टीचर प्रूव करना नहीं है। मेरा जो मतलब है, मेरा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि वो बच्चा जो दूर कहीं गांव में बैठा हुआ है, जो किसी बड़ी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, जिसको बड़ी बेसिक लैंग्वेज में, एक आसान भाषा में जो समझ पाए, आसान लैंग्वेज में उसको क्वेश्चन सॉल्व करवा पाऊँ, मेरा वही मकसद है। आप में से मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे, मैं नाम अभी भूल गया हूँ। कुछ एजाज करके एक भाई हैं, वो बड़े बड़ा कमेंट कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं सबके। तो आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरा जो एफर्ट है, बिल्कुल अगर आपको थोड़ा सा भी उससे हेल्प की है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो उससे मुझे बड़ा हौसला मिलता है, अगली वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलती है। मैं चाहूँगा कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। ये तो बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, जेकेएसएसबी के थोड़े एडवांस वाले जो क्वेश्चन है वो भी लेकर आऊँगा। लेकिन ट्रस्ट में, अगर आप इतना सा कर लेते हो तो आपको पेन लेके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ही वो चीज़ चलेगी। और अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, आने वाले एमटीएस आपको पता है वैकेंसीज आने वाली हैं, जेकेपीएसआई का कोर्ट केस चल रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, नैब तहसीलदार आने वाला है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट आने वाला है।
तो आप वीडियो को देखना, लाइक करना और अपने घर पे प्रैक्टिस करो। अगर आपको चाहिए होंगी तो प्रैक्टिस की शीट्स आपको मैं दे दूंगा और उनको भी डिस्कस करेंगे। बाकी तब तक के लिए यार इतना ही, यही बोलूँगा कि मेरे को जज मत करना, मैंने नया नया ये चैनल शुरू किया है और मैं ना तो ज़्यादा टूल्स जानता हूँ, ना तो बड़ी ज़्यादा एडिटिंग को जानता हूँ, ना ही मैं ज़्यादा प्रेजेंटेशन को जानता हूँ। मैं जो जानता हूँ मैं वही जानता हूँ कि मुझे मैथ पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। और हमारे बड़े सारे जो जो गर्ल्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है बाहर जाने की या कोचिंग लेने की, या फिर उनका जो लेवल है वो अभी काफ़ी कम है, उनको मैथमेटिक्स समझ नहीं आता है, तो मैं उनके लिए हेल्प कर रहा हूँ कि मैं एक आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, आपको थोड़ा सा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बता पाऊँ, किस तरह से आपने मैथ को सॉल्व करना है। राइट। देखो हमारी जो भारत का जो इतिहास है वो इतना बढ़िया है मैथमेटिक्स में। आर्यभट्टा जैसे जो साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन है, वो हमारे देश से निकले हैं। तो अगर हमारा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा तो वो ज़रूर हमारे हमारे तो खून में मैथ है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ और बड़े सारे आपको ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे-कैसे क्या होता है। अब बड़े सारे बच्चे बोलते हैं कि यार 1/0 जो है, इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं ना? 1/0 इन्फिनिटी होती है, यहाँ भी कोई भी नंबर है 2/0 ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों होता है? बड़े सारे बच्चों को ये इस चीज़ का नहीं पता है। चलो मैं इसमें एक छोटा-सा आपको बता देता हूँ। मतलब अपना पर्सपेक्टिव बताऊँगा कि किस तरह से हम मैथ को देखते हैं। जब 1 बाय आप 0 करोगे, तो आप एक चीज़ देखो, 0 का मतलब क्या है? आप 1/1 अगर करोगे तो वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना? 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। 1/3 करोगे तो क्या 0.33 आ जाएगा। 1/4 करोगे तो 0.25 आ जाएगा, है ना? जैसे-जैसे मैं नीचे वाला नंबर, ये वाला नंबर बढ़ा रहा हूँ, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ये वाला नंबर है ये कम हो रहा है। ऐसे मैं 1/10 करूँगा तो ये 0.1 आ जाएगा। 1/100 करूँगा, ये आ जाएगा 0.01। 1/1000 करूँगा, ये आ जाएगा 0.001। 1/10,000 करूँगा, 0.0001। 0.0001। तो जैसे-जैसे मैं नीचे वाला नंबर बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ ऊपर को, ये वाली साइड वाली वैल्यू मेरी घट रही है। आप समझ रहे हो? अब एक और काम मैं करता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को घटाना शुरू कर दूँ, है ना? मान लो मेरे पास 10 है, मैं 10 बाय पहले 10 लिखता हूँ, ये 1 आ जाएगा। 10 बाय मैं 5 कर देता हूँ, ये 2 आ जाएगा। 10 बाय 1 कर देता हूँ, ये 10 आ जाएगा। 10 बाय 0.1 कर देता हूँ, ये आ जाएगा 100, है ना? अब देखना, जैसे-जैसे मैं इसमें से नीचे वाली वैल्यू को घटा रहा हूँ, जैसे मैं इसको 10/0.001 करूँगा, तो ये आ जाएगा 1000। बात समझ आई आपको? आपको मेरी बात समझ आई? जैसे-जैसे मैं इस नंबर को घटाऊँगा, इसको 0 के पास क्लोज़ लेके जाऊँगा, तो ये वाला नंबर है वो ऊपर जाएगा। अब मैं इसके नीचे 10 ज़ीरो लगा दूँ, 0000, इसके आगे 10 ज़ीरो लग जाएँगे। तो इसका मतलब जब 0.000001 है, वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर ही है ना, उसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर ही है। अगर मैं बोलता हूँ 0.00000001, तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम उसको देखते हैं, तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, वो इतना बड़ा नंबर बन जाएगा कि उसको गिनना मुश्किल है। अब समझ आ रही है आपको बात? दैट इज़ व्हाई वी से 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, या नॉट डिफाइंड कहते हैं। नॉट डिफाइंड का एक अलग से कॉन्सेप्ट है, उसमें प्लस माइनस का भी आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बट दिस इज द बेसिक जो एक नॉलेज रहती है, जो बेसिक एक तरीका रहता है किसी भी चीज़ को देखने का। तो आप मैथ्स को अगर बड़े आराम से आप समझोगे तो बहुत मुश्किल नहीं है। देखो ये तो इंटीग्रेशन तो है नहीं, या बड़ी हाई लेवल का डिफरेंशियल कैलकुलस है या इंटीग्रेशन है। एमएससी मैथमेटिक्स का तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, तो बड़ा आसान है। आप बस नॉर्मली मेरे लेक्चर को फॉलो करो, आगे आप धीरे धीरे करो, मतलब यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन सॉल्व
परसेंटेज के थोड़े से क्वेश्चन और लेके आऊँगा। इसके बाद हम चलेंगे सिंप्लीफिकेशन पे चलेंगे, और जो ज्योमेट्री और बाकी जो टॉपिक्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग पे जाएंगे, उसके बाद रीजनिंग में, उसके बाद हम जाएंगे प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं उन सब पे जाएंगे। तो धीरे धीरे हो सकता है हम अच्छे से इसको कवर करेंगे, ताकि आपके जो नंबर हैं किसी भी पेपर में वो 20 में से 20 आए, या 30 में से 30 आए, या 40 में से 40 आए जो SI में है, 100 में से 100 आए। तो यही मेरी जो कोशिश रहेगी आपको अच्छे नंबर दिलाना। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मुझे लग रहा है बड़ी लंबी वीडियो हो गई, ये अननेसेसरी था। आप वीडियो में कमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।